हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम नंदा टेक क्लासेस। कल मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्या मैंने कल पढ़ाया था। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या मशीन है सिंपली, अगर आपसे कोई पूछे तो। नेक्स्ट है व्हाट इज इनपुट। ठीक है, व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वही हमारा इनपुट होता है। ठीक है, और जिस डिवाइस के माध्यम से देते हैं वो हमारा होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब क्या आउटपुट क्या होता है? जो हम इनपुट दें और उसका हमें आउटपुट प्राप्त हो इन स्क्रीन पर, उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, आंसर ऑफ इनपुट आर नोन एज आउटपुट। ठीक है, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, मेनली मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। ठीक है, के बारे में मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है? एनी मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। ठीक है, जिस कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मॉनिटर हो, या फिर मॉनिटर के इंटरनल पार्ट्स हो, वो सभी क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को निम्न 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होता है कि वो क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या फिर इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कीबोर्ड, माउस, ओसीआर तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन ओसीआर, बीसीआर, ओएमआर, एमआईएसआर अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रोसेस है, ये सभी हार्डवेयर है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, मदरबोर्ड, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, अपने पीसी में लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस भी हैं और प्लस सारे हार्डवेयर है। ठीक है, स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, चिप ड्राइव, टेप ड्राइव, मेमोरी कार्ड। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर के प्रमुख घटक। ठीक है, तो कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने बना के रखा है। अब जैसे इनपुट डिवाइस क्या है? कोई भी चीज हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो कंट्रोल यूनिट ही मैनेज करता है कि उसे कहाँ जाना है। एएलयू के पास जाना है, मेमोरी यूनिट के पास जाना है, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज पे जाना है, और हमें आउटपुट भी देना है। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू। ठीक है, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू का काम निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। सीपीयू निम्न यूनिट से मिलकर बना होता है: सीयू, एएलयू और जनरल पर्पज रजिस्टर, जिसे शॉर्टकट में हम एमयू भी कहते हैं। इसका मतलब है मेमोरी यूनिट। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, और सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी कंट्रोल करने का। यह यूनिट सीपीयू की महत्वपूर्ण यूनिट होती है। एएलयू सेकेंड पार्ट है। एएलयू एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है। यह कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी अरिथमेटिक एवं लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होती है। नेक्स्ट है जनरल पर्पज रजिस्टर्स, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं मेमोरी यूनिट। यह सीपीयू को सपोर्ट करता है, प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करता है।
ठीक है। और ट्रिपल सी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो क्या होते हैं, रजिस्टर्स, क्योंकि वो डायरेक्ट मदरबोर्ड से अटैच होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सीपीयू से अटैच होते हैं, सबसे नजदीक होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम दो तरीकों से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्टली कार्य करने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। नेक्स्ट है आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो फर्स्टली हम एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन वर्क। तो कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब पहला एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं, जैसे फिजिकल ताप, लंबाई, चौड़ाई आदि का माप कर उनके परिणामों को किसमें करता है, व्यक्त अंकों में। ठीक है, यह कंप्यूटर दो परिणामों के बीच तुलना भी कर सकता है। और एनालॉग कंप्यूटर्स का मेनली यूज हम साइंटिफिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करते हैं, जो ये एनालॉग सिग्नल पे कार्य करता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो आप यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं, जो सभी लोग यूज करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर कैलकुलेशंस एवं लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा एवं प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। यह कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, जैसे IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, स्मार्टफोन सभी। ठीक है, नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला के बने होते हैं। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आप तेल भी भराते हैं तो उसको मापता भी है, प्लस उसके मूल्यों की गणना भी करता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए यही। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।